जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा, पांचों रुद्र, कबीर, अनन्या, रिमीशा, गौरी सब समीर की बहन की एंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तैयार होने के बाद रिमीशा और अनन्या दोनों हॉल में आ जाती हैं, जिसके बाद रुद्र की दादी रुद्र को रिमीशा से चिढ़ाने लगती है और ये सब सुन रुद्र बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि रुद्र अब गौरी को पसंद करने लगा था और उसे रिमीशा से चिढ़ होने लगी थी। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे शुरू से देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब आगे पांचों पार्टी के लिए निकल गए। वही दादी माँ बैठे कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। दादी माँ सोच रही होती है, मेरे दोनों नालायकों को एक ही लड़की पसंद है। अब देखना ये है कि दोनों हीरो में किससे मिलती है हमारी हीरोइन। पांचों समीर की बहन की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच गए। सब अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तो वही रुद्र भी रिमीशा को लेकर समीर के साथ अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने चला गया। अचानक अनन्या को अपने क्लास का एक लड़का विक्की दिखाई दिया, जिसे देख उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वो बोलती है, ये कमीना विक्की यहाँ क्या कर रहा है। सब लोग विक्की को हैरानी से देखने लगे। वही गौरी बोलती है, ये विक्की कौन है और अनन्या तुम उसे देखकर गुस्सा क्यों हो रही हो। तभी अनन्या की फ्रेंड बोलती है, यार ये कमीना विक्की अनन्या को काफी परेशान करता था, तुम्हारे आने के कुछ दिन पहले ही कॉलेज से निकाल दिया गया है। तभी विक्की की भी नजर अनन्या पर पड़ गई। उसे देखते ही वो और उसके दोस्त अनन्या के पास आ जाते हैं। विक्की अनन्या से बोलता है, अनन्या डार्लिंग कैसी हो, आज तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हो। विक्की अनन्या की ओर करीब आने लगा, तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर बोलता है, पिछली बार की मार भूल गया जो फिर आ गया। विक्की के पीछे खड़ा उसका दोस्त गौरी को घूरने लगा। उसका दोस्त बोलता है विक्की से, भाई भाभी जी के बगल वाली भी कम हॉट नहीं दिख रही। दोस्त की बात सुन विक्की ने अपनी नजर गौरी पर डाली और बोला, मेरी वाली अगर कड़क चाय है तो ये भी मलाई से कम नहीं है। कबीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुझे समझ नहीं आ रहा, अपनी हद में रह, यहाँ मैं तमाशा नहीं चाहता। तभी अनन्या बोलती है, कमीनों के मुंह मत लग कबीर, हम लोग चलते हैं यहाँ से। वे लोग जैसे ही जाने के लिए मुड़े तभी विक्की ने गौरी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अनन्या ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। विक्की गुस्से में अनन्या की तरफ बढ़ा ही था कि उसके दोस्तों ने उसे रोक दिया कि यह जगह ठीक नहीं, और वहां से सब चले गए। उनके जाने के बाद सबने पार्टी में एंजॉय किया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई तो सब अपने घर के लिए निकल गए। तभी अनन्या बोलती है, अभी रुद्र भाई कहाँ रह गए, घर के लिए लेट हो रहा है। तो गौरी बोलती है, रुद्र आते हैं जब तक मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। कुछ देर में रुद्र भी आ गया, पर गौरी अभी तक नहीं आई। गौरी को लेट होता देख कबीर उसे बुलाने चला गया, जिसे देखकर रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गौरी जब वॉशरूम से बाहर आई तो देखा विक्की और उसके दोस्त वहीं खड़े हैं। वह उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी विक्की बोलता है, अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा जान पहचान हमसे भी बना लो। गौरी यह देखकर काफी घबरा गई, वह डर के मारे कांपने लगी। तभी विक्की बोलता है, यार ये तो सच में मलाई है, अभी से इतना डर गई। गौरी बहुत डर गई थी। विक्की और उसके दोस्त हंसने लगे। तभी विक्की ने अपना हाथ गौरी के कंधे पर रख दिया और अपना चेहरा उसके पास लाकर उससे सूंघने लगा और बोलता है, पूरी नशे की बॉटल हो तुम। विक्की आगे कुछ करता उससे पहले कबीर वहां आ गया। बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था। जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, साले आज तेरा नशा तो मैं उतारूंगा। कबीर ने एक जोरदार पंच विक्की के मुंह पर मारा। कबीर अकेले ही विक्की और उसके दोस्तों से भिड़ गया। इसी हाथापाई में किसी के धक्के से गौरी अचानक से पास के स्विमिंग पूल में गिर गई, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। वह गिरते ही उसमें छटपटाने लगी। जब कबीर को आने में काफी समय हुआ तो रुद्र और अनन्या भी उस तरफ आने लगे। जब उन्होंने कबीर को विक्की और उसके दोस्त लोगों से भिड़ते देखा तो रुद्र भी उसका साथ देने के लिए आ गया। अचानक अनन्या की नजर स्विमिंग पूल में गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, गौरी गौरी डूब रही है, कोई उसकी मदद करो, बचाओ उसे। रुद्र तुरंत बिना कुछ सोचे स्विमिंग पूल में कूद पड़ा और गौरी को बाहर लाने लगा। ये देख विक्की और उसके दोस्त वहां से भाग निकले। रुद्र उसे पूल से बाहर लाया पर गौरी बेहोश थी। बहुत कोशिशों के बाद भी गौरी ने अपनी आंखें नहीं खोली तो सब काफी घबरा गया। अनन्या बोलने लगी, ये सब मेरी वजह से हुआ, उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं मैं। रुद्र भाई गौरी को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। तभी अचानक से गौरी के खांसने की आवाज आई। वो डर से बुरी तरह कांप रही थी। रुद्र को अपने सामने देख गौरी उससे लिपट कर रोने लगी और बोलने लगी, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन फिर भी गौरी शांत नहीं हो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह कांप रहा था। तभी रुद्र गौरी से बोलता है, गौरी तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो। रुद्र ने उसे गोदी में उठाकर कार में बैठाया और सब घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर सुधा जी ने जैसे ही गौरी की हालत देखी वो चौंक गई। सुधा जी गौरी को देख बहुत परेशान हो गई। रुद्र उसे सोफे पर बैठाने लगा तभी वो फिर से रोने लगी। रुद्र उसके बगल में बैठ गया। उसकी हालत देख अनन्या भी बस रो ही जा रही थी कि सब उसकी वजह से हुआ है
गौरी को अपनी गोद में लेकर बैठे रुद्र को काफी सुकून दे रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज उसे सारी दुनिया की खुशी मिल गई हो। तो वही गौरी भी खुद को सेफ महसूस कर रही थी। कुछ समय बाद थकान की वजह से गौरी को रुद्र की गोद में ही नींद आ गई। तो रुद्र उसे उसके कमरे में ले गया। सुधा जी भी उसके साथ आ गई। रुद्र बोलता है, माँ आप इसके कपड़े बदल दो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। रुद्र बाहर हॉल में आया जहाँ अनन्या और कबीर बैठे हुए थे। वह उनके पास बैठ गया और उनसे पूछा, क्या हुआ था पार्टी में। अनन्या ने पार्टी की सारी बात रुद्र को बताई। वह रोते हुए बोली, भाई सब मेरी गलती है। तभी रुद्र बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। कबीर ने उसे आगे की पूरी बात बताई। जब वह उसे वॉशरूम से बुलाने गया तो क्या हुआ। तभी रुद्र बोलता है कबीर से, कबीर फिर वो स्विमिंग पूल में कैसे गिरी। कबीर की बातें सुन रुद्र ने गुस्से में अपनी मुठियां कस ली। तभी सुधा जी भी बाहर आ गई। सुधा जी बोलती है, वो अब ठीक है। जब गौरी काफी छोटी थी तभी उसके पापा की डेथ हो गई और उनकी डेथ पानी में डूबने से हुई थी। उस दिन गौरी अपने माँ पापा के साथ किसी पिकनिक पर गई थी। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी कार एक गहरी झील में गिर गई थी। गौरी के पापा ने उसे और उसकी माँ को तो बाहर निकाल दिया, पर खुद कार से बाहर नहीं निकल पाए और उसी झील में डूबने की वजह से उनकी डेथ हो गई। गौरी को शायद ये सब याद नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी जिंदा है, जिस वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। तो आगे से ध्यान रखना ऐसा दोबारा ना हो। सुधा जी की बातें सुन तीनों काफी उदास हो गए और अपने कमरे में जाने लगे। तभी रुद्र बोलता है, मैं उसके लिए कुछ दवा लेकर आता हूँ, शायद रात में जरूरत पड़े। सुबह जब गौरी की नींद खुली तो रात के अचानक हुए हादसे से उसकी चीख निकल गई। वो जोर से चिल्लाने लगी। गौरी की आवाज सुन सब उसके कमरे में आ गए। सबने देखा गौरी बहुत डरी हुई, पसीने से गीली, कांप रही थी। गौरी को इतना घबराया देख सुधा जी ने उसे गले लगा लिया और बोलने लगी, गौरी बेटा क्या हुआ, हम सब लोग तुम्हारे पास है, तुम ठीक हो। तभी दादी जी बोली, कल कितनी खुश थी हमारी बच्ची और आज देखो क्या हालत हो गई। वो रूम से बाहर निकल आए और उनके साथ ही घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। तभी रुद्र के पापा बोले, चलो सब बाहर चलते हैं, यहाँ सब लोगों का रहना ठीक नहीं है, सुधा संभाल लेगी। कुछ ही देर में सुधा जी गौरी को अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। इसे देख सब खड़े हो गए। तभी गौरी बोलती है, सॉरी मेरी वजह से आप सबको प्रॉब्लम हुई। वो एक्चुअली मुझे बचपन से ही गहरे पानी से डर लगता है, तो कल उस वजह से मैं थोड़ी घबरा गई थी। गौरी को ठीक हालत में देख सब चैन की सांस लिए। तभी अनन्या ने उसे गले लगा लिया और बोली, सॉरी सब मेरी वजह से हुआ। तभी गौरी बोली, नहीं पागल ऐसा कुछ नहीं है, वैसे कबीर तो ठीक है ना, उसे चोट तो नहीं आई ना। गौरी को इस तरह कबीर की फिक्र करता देख रुद्र को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिए हो। उसका मन काफी उदास हो गया। तभी अनन्या बोलती है, कबीर ठीक है, टाइम से मैं भाई वहाँ आ गए थे तो सब भाग गए। गौरी की बातें सुन सब हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी रुद्र की माँ बोलती है, अब बहुत हो गई तुम सबकी बातें, नाश्ता करने बैठो सब। तभी गौरी बोलती है, हाँ मुझे भूख भी लग रही है। थोड़ी ही देर में कबीर भी आ गया गौरी का हालचाल लेने, जिसे देख रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो मुंह बनाते हुए अपना नाश्ता करने लगा। तभी रुद्र की दादी बोलती है, क्या हुआ, नाश्ता पसंद नहीं आ रहा जो मुंह बनाकर तरह तरह के नाश्ते कर रहा है। तभी रुद्र बोलता है, नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है। तभी दादी मन ही मन सोच रही होती है, मुझे टीवी सीरियल देखने की जरूरत नहीं है जब लाइव शो ही इतना मजेदार हो। तभी दो बोलती हैं दादी जी, आज तुम लोग कॉलेज नहीं जाओगे। तभी रुद्र बोलता है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है कॉलेज में। तभी दादी जी बोलती है, आज गौरी तुम कॉलेज मत जाना, घर ही आराम करो, और अनन्या मैं तो कहती हूँ कि आज तुम भी मत जाओ। तभी अनन्या बोलती है, हाँ दादी मैं भी नहीं जाऊंगी, आज मैं और गौरी आराम करेंगे घर में। तभी कबीर बोलता है, ओए अनन्या की बच्ची, मैं भी नहीं जा रहा कॉलेज और आज पूरा दिन तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। यह सुन रुद्र के गले में कुछ अटक गया, वो जोर जोर से खांसने लगा। यह देखकर दादी जी हंसने लगी और बोली, अरे आराम से खा छोड़ा, ना कॉलेज भागा जा रहा है और ना कॉलेज का काम। तभी रुद्र की माँ बोलती है, आराम से खाओ बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है कॉलेज जाने की। यह सुन रुद्र के मन में लड्डू फूटने लगे। वो जैसे ही हाँ बोलने के लिए सिर उठाया तभी दादी माँ का मजाक समझ गया। दादी माँ बोली, देख तबीयत तेरी ठीक नहीं तो मत जा कॉलेज। तभी रुद्र सोचने लगा, मन तो नहीं है, लेकिन अगर हाँ बोला तो दादी माँ मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। रुद्र बिना मन के ही कॉलेज के लिए निकल गया। जाते हुए बोलता है, माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। रुद्र की दादी सोच रही होती है, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, इसकी हीरोइन इसके हाथ से गई। अनन्या, कबीर और गौरी घर में बैठे बैठे बोर होने लग गए। गौरी बोलती है, इससे अच्छा हम कॉलेज ही चले गए होते। तभी अनन्या बोलती है, सच में यार बहुत बोर हो गए। तभी कबीर बोलता है, चलो कहीं बाहर घुमाते हैं, और वैसे भी गौरी ने अभी मुंबई घूमा नहीं है। तभी अनन्या बोलती है, हाँ चलो चौपाटी चलते हैं, गौरी को वहाँ का बड़ा पाव और दाबेली खिलाते हैं। तीनों की इतनी प्लानिंग ही काफी थी और वो निकल पड़े अपनी प्लानिंग को अंजाम देने।
वह तीनों पहले इस्कॉन टेम्पल घूमने गए, उसके बाद जुहू चौपाटी पर आ गए। यहाँ का नज़ारा देख गौरी काफ़ी खुश थी। कबीर बोलता है गौरी से, गौरी यहाँ बीच पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मतलब सामने समुद्र है और तुम्हें। तभी गौरी बोलती है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस गहरे पानी से है। तो मेरे अन्ना बोलती है, अरे ये सब छोड़ो कबीर, तुम भी ना क्या बात लेकर बैठ गए। गौरी तुझे यहाँ की फेमस चीज़ें खिलाती हूँ, अगर मुंबई में तूने ये नहीं खाया तो समझ मुंबई में रहना बेकार है तेरा। अनन्या गौरी के साथ एक स्टॉल गई, जहाँ तीनों ने पानी पूरी, चाट, पाव भाजी और दाबेली खाई। शाम के समय रुद्र घर आया तो उसे पता चला कि तीनों कहीं बाहर घूमने गए हैं। यह सुन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र की दादी बोलती है रुद्र से, तू चला जा उनको लेने, मुंबई की ट्रैफिक तुझे पता ही है, वो भी शाम के टाइम का। तभी रुद्र सोचने लगा, मैं क्यों जाऊं, जब उसे ही मेरी कोई परवाह नहीं, और होगी भी क्यों, उसके दोस्त तो उसके साथ ही हैं, खासकर कबीर। तभी रुद्र की दादी रुद्र से बोलती है, अपनी सोच में उन्हें लाने चला गया क्या। तभी रुद्र बैठ गया सोफे पे और बोलता है, वो लोग खुद आ जाएंगे जब उनका घूमना हो जाएगा। रुद्र अपने कमरे में आ गया, पर वो काफ़ी परेशान था, कभी रूम में तो कभी बालकनी में बस चक्कर लगाए जा रहा था। फिर कुछ सोचते हुए वो बाहर निकल गया। तभी रुद्र की दादी उसे टोकते हुए बोलती है, अब कहाँ जा रहा है। रुद्र कबीर से लोकेशन पूछ उन्हें लेने चला गया। तो बोलता है, तीनों को लेने रात हो जाएगी तो कैब भी नहीं मिलेगी उन्हें। उसे जाता देख दादी बहुत खुश हो रही थी। वो बोलती है, सीधा बोल के जाता कि इस घर की बहू को लेने जा रहा हूँ। वो तीनों बीच में सनसेट देख वहां से मॉल आ गए थे। मॉल के अंदर गए ही थे कि गौरी को रिमीशा दिखी, और वो किसी लड़की के साथ गले लगकर हंस के बातें कर रही थी। गौरी को लगा रुद्र है, तो पता नहीं क्यों उसे बुरा लग रहा था, पर उसने किसी से कुछ नहीं बोला। अनन्या और गौरी शॉपिंग कर रही थी, तभी कबीर भी आ गया। कबीर बोला, रुद्र का कॉल आया था, वो हमें लेने आ रहा है, 15 मिनट में यहाँ आ जाएगा। कबीर की बात सुन गौरी थोड़ा चौंक गई। गौरी सोचने लगी, जब रुद्र हमें लेने के लिए घर से निकला है तो रिमीशा किसके साथ थी, और वो जिसके साथ थी उसे देखकर लग रहा था कि दोनों कपल हो। क्या रिमीशा रुद्र को धोखा दे रही है। गौरी वहां से निकल रिमीशा को ढूंढने लगी। गौरी अनन्या को बोली, तुम लोग शॉपिंग करो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। अचानक उसे रिमीशा दिख गई, जिससे देख वो चौंक गई। वह रिमीशा और वो लड़का दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो जगह काफी अंदर थी, जो कि इस मॉल का फालतू पार्ट है, जहाँ कोई आता जाता नहीं। तभी गौरी का फोन बजा, जिसे देख गौरी वहां से भागने लगी कि वो लोग उसे कहीं देख ना ले। पर फोन के रिंग की आवाज़ रिमीशा ने भी सुन ली थी। वह तुरंत दौड़ते हुए आई कि उसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी वो लड़का जो रिमीशा के साथ था वो बोलता है, यार बेबी छोड़ो भी, होगा कोई, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तभी रिमीशा बोलती है, पागल हो गए हो, अगर किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। चलो अभी मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। रिमीशा वहां से चली गई, लेकिन गौरी काफी परेशान और हाफते हुए अनन्या के पास आ गई। तभी अनन्या उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, मैं कब से फ़ोन कर रही थी, उठा क्यों नहीं रही थी? तभी गौरी बोलती है, हाँ बस वॉशरूम ढूंढते हुए दूसरे फ्लोर पर चली गई, तभी आने में देर हो गई, और यहाँ इतना शोर है कि कुछ सुनाई भी नहीं देता। तभी अनन्या बोलती है, चल ठीक है, भाई भी आ गए हैं, चल अब चलते हैं। सब रुद्र के साथ घर आ गए, तो वही गौरी रिमीशा वाली बात को लेकर बहुत परेशान थी। रुद्र भी गौरी को इतना परेशान नहीं देख पा रहा था। रुद्र मन ही मन सोच रहा होता है, इससे क्या हुआ है, अभी तक कल की बात से परेशान है क्या। पर तुम चिंता मत करो गौरी, कल सब ठीक होगा। गौरी मन ही मन सोच रही होती है, अगर रुद्र को पता चला कि उसके बचपन की दोस्त रिमिसा उसके पीछे क्या कर रही है तो उसे कैसा लगेगा। वो तो मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। अगली सुबह कबीर, अनन्या और गौरी कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज गेट के पास काफी भीड़ लगी थी। तभी उनके दोस्तों ने उन तीनों को देखा और उनके पास दौड़ के आए। उनके दोस्तों में से एक बोला, कहाँ थे तुम तीनों, कब से इंतजार कर रहे थे हम लोग, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। तभी कबीर बोलता है, तुम सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो और ये भीड़ क्यों लगी है। तभी उनका दोस्त बोलता है, चलकर खुद देख लो। सबकी बातें सुन कबीर, अनन्या और गौरी थोड़ा हैरान थे। वो तीनों उस भीड़ की तरफ जाने लगे तो सब उन्हें ही देख रहे थे। वो तीनों सोच रहे थे, ये क्या हो रहा है। जब तीनों ने सामने देखा तो उनके होश ही उड़ गए। वो तीनों देखकर चौंक गए पूरा। सामने विक्की और उसके दोस्त जो उस रात पार्टी में थे, वो सब घायल खड़े थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा है। यह नज़ारा देखकर उन तीनों को बहुत बड़ा शौक लगा था। विक्की बोलता है, सॉरी यार, हमने अब तक जितनी भी बदतमीजी की तुम लोगों के साथ, हमें माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। विक्की और उसके दोस्त वहां से जा रहे होते हैं। कबीर विक्की से पूछता है, पर तुम सबकी ये हालत की किसने। तभी विक्की बोलता है, छोड़ ना भाई, जो हो गया सो हो गया, हमें बस माफ़ कर दे। तभी कबीर का दोस्त कबीर से बोलता है, परसों रात पार्टी के बाद ये सब ड्रिंक कर रहे थे, तभी किसी ने इन्हें बहुत पीटा। अब कौन था वो नहीं पता, क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक रखा था।
इन्हें पीटने के बाद सबको एक छोटे से क्लिनिक के बाहर फेंक दिया और साथ में एक नोट भी दिया जिस पर तुम लोगों से माफ़ी मांगने को बोला गया था। अगर वो लोग माफ़ी ना मांगते तो इन सबकी हालत इससे भी बुरी करने की धमकी भी लिखी थी। कबीर, अनन्या और गौरी एक दूसरे की ओर देखने लगे क्योंकि उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अनन्या बोलती है, कौन कर सकता है ऐसा यार? हमारा इतना बड़ा शुभचिंतक कौन हो सकता है? रुद्र वही दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। विक्की और उसके दोस्तों को पीटने वाला और कोई नहीं, रुद्र ही था। उस रात गौरी के लिए दवा लाने जाना बस एक बहाना था। वो तो उन सबको सबक सिखाने गया था। तभी स्टेज पे से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है अगले हफ्ते से कॉलेज फेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स ने जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है वो उस जगह तुरंत रिपोर्ट करें। कुछ ही दिनों में कंपटीशन के दिन भी पास आ गए थे। कंपटीशन से एक दिन पहले अनन्या भी अपने ग्रुप के साथ ग्रुप डांस रिहर्सल कर रही थी। अनन्या जब से कॉलेज में आई है तब से डांस कंपटीशन की विजेता रही है, तो इस बार भी कंपटीशन जीतना ही चाहती थी। तभी अचानक से स्टेज टूटने की वजह से अनन्या का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट आ गई। उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अनन्या को इस हालत में देख गौरी काफ़ी घबरा गई। उसने तुरंत कबीर को कॉल किया और दूसरे साइड फ़ोन उठते ही उसने सारा किस्सा सुना दिया। थोड़ी ही देर में रुद्र वहाँ दौड़ते हुए आया और अनन्या को उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने लगा। तभी गौरी सोचती है, मैंने तो कबीर को कॉल किया था, लेकिन रुद्र यहाँ कैसे? पर अनन्या दर्द से बुरी तरह चिल्ला रही थी। सारी बातें भूल उसे संभालने लगी। वो अनन्या को बोलने लगी, अनन्या बस थोड़ी देर और, रुद्र गए हैं डॉक्टर को लाने, प्लीज खुद को संभालो। तभी रुद्र डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर उसे चेक करने लगा। डॉक्टर अनन्या से बोलती है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस इनके पैर में मोच आई है, कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने अनन्या के सिर और हाथ पर लगी चोट पर पट्टी कर डिस्चार्ज कर दिया उसे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद तीनों घर आ गए। उसे इस हालत में देख दादी माँ और सुधा जी काफी घबरा गई। तभी रुद्र बोलता है, अब ये ठीक है, पैर में मोच आई है और सिर और हाथ पर हल्की चोट है। कुछ ही देर में कबीर भी दौड़ता हुआ घर आ गया। वो बोला, अनन्या तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? कबीर को ऐसे दोनों पर चिल्लाते हुए देख गौरी कुछ समझ नहीं पाई। वो बोलती है, मैंने कॉल किया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारी जगह रुद्र आ गए। कबीर ने अपना फोन गौरी की तरफ बढ़ा दिया। गौरी ने देखा तो सच में उसे कोई कॉल नहीं गया था। कबीर बोलता है, मुझे तुम्हारा कोई कॉल नहीं आया, तो लो खुद ही देख लो। खैर छोड़ो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तभी गौरी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। उस टाइम अकेले अनन्या के स्टेज पर हमें स्टेप्स बता रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्टेज टूट कैसे सकता है। तभी अनन्या बोलती है, स्टेज टूटा नहीं है, उसे तोड़ा गया है। तभी गौरी बोलती है, लेकिन क्यों? फिर कल कंपटीशन कैसे होगा? तभी अनन्या बोलती है, गौरी पता नहीं क्या सच है, पर छोड़ ये सब, कल तुम लोग अच्छे से परफॉर्म करना। अगर कल तुम लोग जीत जाती हो तो समझो इस साल भी अनन्या का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, और तुम लोगों ने इतने दिन से जो मेहनत की है उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तीनों आपस में एक दूसरे को गले लगाकर खुश हो रहे होते हैं। तभी गौरी अनन्या से बोलती है, ठीक है अनन्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये कॉम्पिटिशन कौन सी बड़ी बात है। वही रुद्र कब से गुस्से में लाल हुआ जा रहा था, क्योंकि कबीर जब से आया था तब से वो गौरी का हाथ पकड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो उठकर कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर में सब अपने कमरे में चले गए, पर गौरी को कल से होने वाले कंपटीशन के लिए टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसे अनन्या के रिकॉर्ड को बरकरार रखना था इस साल। गौरी घूमते हुए बालकनी में आ गई, जहाँ रुद्र पहले से ही खड़ा था। उसे देख गौरी वहां से जाने लगी। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुम मुझे देखकर भाग क्यों जाती हो? रुद्र के इस तरह करीब आने से गौरी के दिल की धड़कन बढ़ गई, पर वो खुद को किसी तरह संभालने लगी। गौरी बोली, थैंक यू, मुझे पता है कि विक्की और उसके दोस्तों के साथ जो भी हुआ वो आपने ही किया था, क्योंकि उन लोगों ने अनन्या के साथ बदतमीजी की थी। तभी रुद्र मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने विक्की को पीटा क्योंकि उसने अनन्या के साथ बदतमीजी की, और खुद का भूल गई जो विक्की ने इसके साथ किया था। तुम्हारे साथ तो अनन्या से भी ज्यादा बुरा हुआ था, और तुम्हारे साथ जो गलत करेगा उसे मैं ऐसे ही सजा दूंगा। गौरी वहां से जाते हुए बोलती है, सॉरी, आज मैंने कबीर को कॉल करने के लिए सोचा, लेकिन गलती से आपको चला गया। खैर आप टाइम से आ गए, नहीं तो मैं घबरा गई थी कि अब क्या करूं। गौरी की ये बातें सुन रुद्र को बहुत गुस्सा आया कि गौरी ने उसे गलती से कॉल किया था, पर आज वो गौरी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, तो वह अपने गुस्से का कंट्रोल करने लगा। गौरी की बात सुन रुद्र का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो गया था। गौरी बोलती है, रुद्र मुझे आपको कुछ बताना है रिमीशा के बारे में। रिमीशा आपको धोखा दे रही है, आप उससे दूर रहिए। रुद्र ने गौरी को अपनी तरफ खींचकर उसका हाथ पीछे मोड़ दिया और बोलने लगा,
अब तुम्हें रिमीशा भी गलत लगने लगी और मैं उससे दूर हो जाऊं, क्यों? तुम्हारा मन कबीर से बढ़ गया जो अब तुम चाहती हो कि मैं रिमीशा को छोड़ दूं और तुम्हारा मेरे पास आने का रास्ता क्लियर हो सके। तुम्हारे इस नकली आंसुओं का असर मुझ पर नहीं होने वाला। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जहाँ वो सिर्फ अपना फायदा देखती हैं। गौरी रोने लगती है। क्या होगा? क्या गौरी इस बात से नाराज होकर सुधा जी का घर छोड़कर चली जाएगी, या इसी नोक-झोंक में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा, गौरी रिमीशा को किसी और लड़के के साथ मॉल में देखती है, जिसके बाद ये बात वो रुद्र को बताने जाती है, लेकिन रुद्र उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और ऊपर से उसे सुनाने लगता है। रुद्र और गौरी के बीच काफी बहस होती है। गौरी रुद्र से बोलती है, आई हेट यू रुद्र, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। तभी रुद्र बोलता है, और मेरे दर्द का क्या? उसका कुछ नहीं। गौरी ने रुद्र को जोर से धक्का दिया और अपना हाथ छुड़ाते ही उसने एक थप्पड़ रुद्र के गाल पर मार दिया, फिर दौड़ते हुए अपने रूम में चली गई। रुद्र कुछ देर के लिए सन्न हो गया, पर फिर खुद को संभाला और जाने लगा। तभी उसे जमीन पर कुछ दिखा, जो कर उठाया तो देखा एक पायल थी। यह सोचते ही उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा और जैसे ही फेंकने वाला था, वो पायल उसकी उंगलियों में उलझ गई। वो झुंझुला कर उसे रूम में लेकर चला गया। रुद्र बैठे सोच रहा होता है उस पायल को देखते हुए, कहीं ये गौरी का तो नहीं। अगले दिन गौरी रात की बात को लेकर कुछ परेशान थी, पर आज कंपटीशन है तो खुद को नॉर्मल किया और कबीर अनन्या के साथ कॉलेज चली गई। अनन्या और उसकी दोस्त बैठकर बात कर रहे थे, तभी एक स्टाफ गौरी के पास आया। वो स्टाफ गौरी को बोलता है, मिस गौरी, आपको डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के एचओडी ने बुलाया है, आप अभी तुरंत उनसे जाकर मिल लीजिए। गौरी धीरे स्वर में बोलती है, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? तभी अनन्या गौरी से बोलती है, परेशान क्यों हो रही हो? तुमने उनका डिपार्टमेंट एक्टिविटी के लिए ज्वाइन किया है, कुछ उसी से रिलेटेड बात होगी, एक बार जा तो सही। गौरी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिस चली गई, जहाँ सामने एक महिला बैठी हुई थी, जिन्हें वो अब तक सर समझ रही थी। गौरी उस मैम के पास जाती है और बोलती है, मैम, आपने मुझे बुलाया? तभी वो मैम बोलती है, हाँ गौरी, कुछ दिन पहले ही तुमने हमारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी क्लब ज्वाइन की है और तुमने कुछ डिज़ाइन बनाई थी, तो तुम्हारे बनाए हुए डिज़ाइंस को हमने कॉलेज की तरफ से एक इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में भेजा था, जहाँ तुम्हारे डिज़ाइन विनर्स की लिस्ट में शामिल हुई है। एक्चुअली गौरी, यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन का नाम तो सुना ही होगा। ये सारे डिज़ाइनर का ड्रीम कॉलेज है। जो स्टूडेंट्स उस कंपटीशन के विनर हैं, उनको प्राइज़ में वहाँ से इंटर्नशिप लेकर आना होगा। वहाँ 2 साल तक एक इंटर्न की तरह उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। गौरी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कुछ सोचकर वो फिर से उदास हो जाती है। गौरी बोलती है, मैम, एक्चुअली मैं इतनी स्टेबल नहीं हूँ जो लंदन जैसी जगहों का खर्चा उठा सकूँ। सॉरी मैम, मैं नहीं जा पाऊँगी। तभी वो मैम बोलती है, गौरी, इस कंपटीशन में टोटल 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है, वो भी 100% स्कॉलरशिप के साथ, और उसमें तुम भी हो। तभी गौरी का चेहरा एकदम खुशनुमा हो जाता है और वो हंसते हुए बोलती है, मैम, मैं वहाँ जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो हमें वहाँ कब से ज्वाइन करना है? तभी वो मैम बोलती है, ठीक है गौरी, अभी तुम कॉलेज फेस्ट ज्वाइन करो, उसके तुरंत बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम बाद तुम्हारे वहाँ जाने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। गौरी काफ़ी खुश थी। अचानक उसे याद आया कि उसका डांस कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, तो अनन्या और उसके दोस्तों की ओर बढ़ गई। तभी उसने देखा एक गर्ल्स ग्रुप अनन्या के पास खड़ा है। उस गर्ल्स ग्रुप्स में से एक लड़की अनन्या से बोलती है, 2 साल की विनर अनन्या प्रताप सिंह को आज क्या हो गया? इस बार तो तुम्हारा रिकॉर्ड टूट जाएगा अनन्या बेबी। अब क्या करोगी? तभी अनन्या बोलती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है माया, मुझे चोट लगी है तो क्या हुआ? मेरी टीम तो अभी भी सही है, वो मेरा रिकॉर्ड बरकरार रखेंगी। तभी वो लड़की बोलती है, अनन्या, तुम कितनी भोली हो। जब इस बार मैंने तुम्हें इस कंपटीशन से आउट कर दिया, तो सोचो तुम्हारे इस ग्रुप का भी मैंने कोई बंदोबस्त कर ही रखा होगा। अनन्या बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तो तुमने ये सब किया है? तभी वो लड़की बोलती है, अनन्या बेबी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। फिर माया हंसते हुए अपने ग्रुप के साथ चली गई। तो इधर अनन्या बहुत गुस्से में थी। अनन्या बोलती है गौरी से, हमारी टीम जीते या न जीते, लेकिन मैं उस माया को जीता हुआ नहीं देख सकती। तभी गौरी बोलती है, अनन्या, तुम टेंशन मत लो, आज भी तुम ही जीतोगी, ये वादा है हम लोगों का। गौरी अपने ग्रुप के साथ चेंजिंग रूम में चली गई, जहाँ सब अपने डांस के हिसाब से कॉस्ट्यूम पहन रहे थे। तभी माया अपने ग्रुप के साथ तैयार होकर आई। माया गौरी से बोलती है, अच्छा तो तुम हो गौरी। अनन्या तुम्हारे भरोसे पर हमें इतना सुना रही थी, चलो आज तुम्हें भी देख लेंगे,
ऑल दी वेरी बेस्ट। कंपटीशन में पहला परफॉर्मेंस माया के ग्रुप का था। उनका डांस देख स्टेज के आगे बैठे लोग तारीफ कर रहे थे। माया के ग्रुप का डांस देख अनन्या का ग्रुप शॉक था, क्योंकि जो परफॉर्मेंस माया का ग्रुप कर रहा था वो तो अनन्या के ग्रुप को करना था। माया अपना परफॉर्मेंस देकर अनन्या के पास आ गई और अनन्या से बोली, अनन्या बेबी, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? लेकिन अब कोई फायदा नहीं, मैंने बोला था ना, तुम्हारे ग्रुप को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। सबका परफॉर्मेंस होते गए और लास्ट में गौरी के ग्रुप का भी नंबर आ गया। जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो कोई स्टेज पर नहीं आया, जिसे देख माया और उसके दोस्त काफी खुश हो गए। अचानक से स्टेज की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक सेंटर पर फोकस किया गया, जहां अनन्या व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। तभी स्टेज पर लाइट्स हुई और साथ ही अनन्या का पूरा ग्रुप स्टेज पर आ गया, जहां रीतू और गौरी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तो अनन्या व्हील चेयर पर थी, साथ ही प्रियंका और साक्षी भी थी। उनके डांस के साथ लोगों को एक मैसेज भी था, जो था, एनीबॉडी कैन डांस। भले ही वह इंसान चल नहीं सकता या देख नहीं सकता, लेकिन अगर उसके अंदर जुनून हो तो वो भी डांस कर सकता है। उनके परफॉर्मेंस खत्म होने के साथ ही सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह देख माया गुस्से में वहां से चली गई। इस साल की चैंपियनशिप फिर से अनन्या और उसकी टीम को मिली। सब काफी खुश थे, लेकिन अनन्या कुछ ज्यादा ही खुश थी। कॉलेज की एक लड़की आकर अनन्या से बोलती है, यार तुम लोगों का तो डांस माया लोग ने कॉपी किया था। इतने कम समय में तुम लोगों ने इतना अच्छा कैसे किया? तभी अनन्या बोलती है, हमें फर्स्ट डे से पता था कि माया ऐसा ही कुछ हरकत करेगी, तो हम घर में प्रैक्टिस करते थे। हम लोग एक साथ दो दो डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सच भी हो जाएगा। मेरे पैर में सच में चोट लग जाएगी और मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है, अंत भला तो सब भला, और वैसे भी माया का चेहरा देखने लायक था। तभी अनन्या के पैर में हल्का दर्द होने लगा और वही दूसरे कंपटीशन भी शुरू होने वाले थे। अनन्या बोलती है, तुम लोग मुझे मेडिकल रूम में छोड़ दो, वहाँ मैं आराम करूंगी और तुम लोग दूसरे कंपटीशन देख लेना, उसके बाद हम घर चलेंगे। अनन्या मेडिकल रूम में बैठी थी। तभी कुछ देर में एक लड़की वहाँ आई। वो अनन्या से बोलती, अनन्या, तुम्हें गौरी ने क्लासरूम में बुलाया है। गौरी ने बोला है कि उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर सोचा कुछ ज़रूरी होगा, तो अनन्या क्लासरूम की ओर चली गई। क्लासरूम के अंदर जैसे ही वो गई, माया और उसकी फ्रेंड ने उसे धक्का देकर गेट बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में गौरी और सब दोस्त भी मेडिकल रूम में आ गए, जहाँ उन्हें अनन्या नहीं मिली। गौरी सोच रही होती है, अनन्या कहाँ जा सकती है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। इधर अनन्या जैसे ही क्लासरूम के अंदर गिरी, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि यह विक्की था और उसके पीछे उसके वो पार्टी वाले 3 दोस्त खड़े हंस रहे थे। अनन्या उन्हें देख बहुत डर गई। जैसे ही उसने अपने बैग से फ़ोन निकालने की कोशिश की, तो विक्की हंसते हुए उसके पास आया और उसका फ़ोन फेंक दिया। विक्की बोला, अनन्या डार्लिंग, उस दिन तो तुम्हारे किसी शुभचिंतक ने हमें बहुत पीटा। देखो, एक हाथ में प्लास्टर भी लग गया, लेकिन दूसरा हाथ तो सही सलामत है और तुम्हारा बुरा हाल करने के लिए काफ़ी है। आज तो कोई शुभचिंतक भी नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। तभी विक्की का एक दोस्त बोलता है, भाई अकेले मजे मत लेना, हमारे लिए भी छोड़ देना। हमारे हाथ में प्लास्टर नहीं लगा तो क्या हुआ? उस दिन इसके चक्कर में मार हम लोग भी खाए थे, जिसकी वजह से आज भी हड्डियां दर्द हो रही है। विक्की जैसे ही अनन्या के साथ बदतमीजी करने के लिए आगे बढ़ा, तभी पीछे से क्लास का दरवाजा खुला। उसने पलट कर देखा तो उन्हें 2 लोग दिखाई दिए, जिन्हें देख वो सब चौंक गए। पहले तो विक्की घबरा गए, लेकिन बाद में उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं, गौरी और रीतू ही थी। विक्की बोलता है, डार्लिंग, तुम्हारी 2 सहेलियां आई है तुम्हें बचाने। तभी अनन्या बोलती है, तुम लोग जाओ यहाँ से, ये कमीने तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज जल्दी से रुद्र भाई को बता दो जाकर। गौरी ने रीतू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए गेट बंद कर उस पर लॉक लगा दी। रीतू बोलती है, विक्की, तुम कभी भी अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचते, हमेशा पहले अपने बारे में सोचते हो। तो हम दोनों भी आ गए। रीतू और गौरी को वहां देख विक्की का एक दोस्त उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी गौरी ने उसे एक डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जो कि वो साथ लेकर आई थी। गौरी चिल्लाते हुए बोली, आज तो तुम लोग की हवस मैं निकालूंगी। वही रीतू के हाथ में भी डंडा था, तो वो भी विक्की के दोस्तों को मारने लगी। वो लोग पहले से घायल तो थे ही, तो वो रीतू और गौरी की मार से उठ भी नहीं पा रहे थे। तभी विक्की ये सब देख गुस्से में उनकी ओर बढ़ा ही था कि अनन्या ने उसका पैर खींच जमीन पर गिरा दिया। एक हाथ पर प्लास्टर होने की वजह से वो भी खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। वहीं बाहर भी साक्षी और प्रियंका ने माया और उसकी दोस्तों को घेर रखा था।
ये सब देख आसपास स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए, जो कि माया और उसके दोस्तों को मार खाते देख वीडियो बनाने में जुट गए, क्योंकि माया के घमंड से पूरा कॉलेज वाकिफ था। सब बाहर का नज़ारा देख ही रहे थे, तभी किसी को क्लासरूम से भी आवाज़ आने लगी। तभी उनमें से एक लड़की बोलती, अरे अंदर भी कार्यक्रम चल रहा है। सब दौड़कर क्लास के विंडो के पास गए। अंदर का नज़ारा देखकर सब चौंक गए। अंदर विक्की और उसके दोस्तों पर भी गौरी और रितु डंडे बरसाए जा रही थी, और वही अनन्या भी कुर्सी पर बैठी उन्हें मार रही थी। कॉलेज में ऐसा शोर सुन डिपार्टमेंट के एचओडी के साथ रुद्र और उसका दोस्त समीर भी आ गए। दो लड़कियों को मारते और दो लड़कियों को मार खाते देख सब सन्न रह गए। चारों को किसी तरह रुद्र और समीर ने मिलकर अलग किया। तब तक कबीर, विशाल और अमर भी अनन्या को ढूंढते हुए वहां आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कबीर बोलता है, तुम लोग अनन्या को ढूंढने गई थी ना, तो यहाँ इन्हें क्यों मारने लग गई? तभी सबको पास के ही क्लास के किसी के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुन सब दौड़ते हुए उस क्लास के विंडो के पास गए, जहां कबीर और उसके दोस्त रुद्र और समीर के साथ एचओडी सर ये नज़ारा देखकर चौंक गए। गौरी को विक्की और उसके दोस्तों को डंडे से मारते देख रुद्र और कबीर दोनों उसका यह रूप देख हैरान थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उनकी गौरी है। वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। उनके टीचर बोलते हैं, ये सब हो क्या रहा है यहाँ? सारे स्टूडेंट्स वहाँ शांत खड़े रहे, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं था, न ही उन्हें कोई बात पता थी। रुद्र बोलता है, प्रियंका तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है? प्रियंका ने शुरू से सारी बात बताई कि कैसे वो लोग अनन्या को ढूंढ रही थी और यहाँ तक पहुंची। जब वो लोग यहाँ आई तो उन्हें अनन्या की अंदर से चीखने की आवाज़ आई। वो लोग अंदर जा रही थी, तभी माया और उसकी दोस्तों ने उन्हें रोक दिया। प्रियंका ने बताया कि माया ने उसे क्या कहा। माया ने प्रियंका से कहा था, अंदर अनन्या का हिसाब चल रहा, अगर हम लोग बीच में पड़े तो आज जो अनन्या के साथ होगा वही हमारे साथ भी होगा। प्रियंका ने रुद्र को बताया कि हमने विंडो से देखा तो विक्की और उसके दोस्त अनन्या को घेरे खड़े थे। किसी अनहोनी के डर से हम घबरा रहे थे। तभी गौरी एक डंडा लेकर आई और माया को मारने लगी। उसे मारते हुए साइड कर गौरी और रितु अंदर चली गई, तो वही मैं साक्षी के साथ इन दोनों को बाहर ही रोके हुए थे। उस टाइम हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम किसी को बुलाएं। हमें लगा हम बुलाने जाएंगे तो कहीं देर ना हो जाए, तो हम खुद ही इन लोगों से निपटने लगे। तभी सर बोले, रुद्र तुम बताओ क्या किया जाए? तभी रुद्र बोलता है, सर माया और उसकी दोस्तों को कॉलेज के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और जो भी अंदर है वो इस कॉलेज से निकाल दिए गए हैं। उनको पनिशमेंट तो अंदर गर्ल्स खुद ही दे रही हैं, तो हमें उनसे मतलब नहीं है। वो लड़के डिपार्टमेंट या कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है। एचओडी सर माया और उसकी फ्रेंड को कैबिन में आने के लिए बोलकर चले गए, तो वही कुछ देर में अनन्या, गौरी और रितु भी बाहर आ गई। अनन्या रुद्र को गले लगाते हुए बोलती है, भाई आज गौरी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा क्या होता? रुद्र उसे शांत करा रहा था। तभी गौरी को देख कबीर ने गले से लगा लिया, जिसे देख रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी कुछ पुलिस वाले आ गए, जिन्हें रुद्र ने बुलाया था। वो लोग विक्की और उसके दोस्तों को ले जाने लगे। रुद्र इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर सर इनकी अच्छे से खातिरदारी करना, ताकि दोबारा ऐसी गलती करने लायक ना रहें। रुद्र सबको घर लेकर आ गया। अनन्या के मुंह से सब बातें सुन सुधा जी ने रोते हुए गौरी को गले लगा लिया। सुधा जी बोली गौरी से, गौरी बेटा हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आज जो आपने किया है, शायद भगवान ने इसी दिन के लिए आपको हमारे घर भेजा है, ताकि आप हमारे घर की इज्जत को बचा सके। तभी गौरी बोलती है, आंटी जो एहसान आपने और इस फैमिली ने मुझ जैसे अनाथ पर किया है, वो मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। आप ऐसे मत बोलिए, अनन्या मेरी बहन है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी अनन्या बोलती है, शायद मेरी अपनी बहन भी मेरे लिए इतना नहीं करती जितना तुमने जो मेरे लिए किया है, वो बहुत है। तभी गौरी बोलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जब से मैं आई हूँ हमेशा तुमने ही मुझे हिम्मत दी है अपने अतीत को भुलाने में और आगे बढ़ने में। उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तभी सुधा जी बोलती है, आज तुम लड़कियों ने बता दिया कि औरतें कमज़ोर नहीं होती। अगर बात अपनों पर आ जाए तो वो किसी से भी भिड़ सकती है। तभी रुद्र की दादी बोलती है, हमारी गौरी तो सुपर हीरो है। तभी कबीर बोलता है, अरे हाँ दादी, हम लोग तो भूल ही गए थे, पार्टी करेंगे लेकिन मेरा गेम भी होगा। पहले मेरा गेम हो जाएगा, उसके बाद डबल पार्टी होगी। उनकी बातें सुन सब हंस रहे थे, तो वही थोड़ी दूर बैठा रुद्र गुस्से में उबल रहा था। रुद्र बोलता है, कबीर तुमको लगता है कि तुम लोग जीतोगे? तभी अचानक से गौरी की चीख निकल गई, जिसे सुन सब शांत हो गए। सबने देखा गौरी ने अपना एक हाथ पकड़ा हुआ है। शायद विक्की को मारने की वजह से हल्की मोच आ गई थी। तभी रुद्र की दादी बोली, सुधा एक गर्म नमक की पोटली ले आ, उससे सिकाई करने के बाद आराम मिल जाएगा। सुधा जी तुरंत ही पोटली ले आई। तभी उनके हाथ से वो पोटली कबीर ने ले ली।
और कबीर ने कहा, मौसी मैं कर देता हूँ। कबीर पोटली लेकर धीरे धीरे गौरी के हाथ पर घुमाने लगा और साथ ही अनन्या गौरी के साथ बातें कर तीनों आपस में हंसने लगे। तो वही रुद्र को ये सब अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, तो वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चला गया।